हम सब एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ कुछ चीजें हमारी परवरिश का एक नेचुरल हिस्सा थी। जैसे मेहमान के आते ही सबके सामने अपनी तारीफ सुनने के लिए तैयार रहना, या अगर कभी गलती से रोना आ जाए तो तुरंत सुनने को मिलना, रोना बंद करो, लोग क्या कहेंगे। हमने कभी इन बातों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी यही सीखा था और हमने इसे एक नॉर्मल देसी पेरेंटिंग का तरीका मान लिया। लेकिन एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जब मैं आज अपने काउंसलिंग सेशंस में उन बच्चों को बड़े होते हुए देखती हूँ जो अब खुद अडल्ट बन चुके हैं, तो मुझे समझ आता है कि जिन चीजों को हमने हंसी मजाक में नॉर्मलाइज कर दिया था, वो एक्चुअली बच्चों के दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ कर जाती है। आज इस वीडियो में मैं किसी को ब्लेम करने नहीं आई हूँ। हमारे पेरेंट्स ने अपने हिस्से का बेस्ट किया जो उन्हें आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 3 ऐसी बातों की जो इंडियन हाउसहोल्ड्स में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन वो सीक्रेटली बच्चों के सेल्फ एस्टीम और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करती है। चलिए इनकी साइकोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही आम कहानी से। याद कीजिए जब आपके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया था या क्लास टेस्ट के मार्क्स मिले थे। आप घर आकर खुश हुए कि आपके 85% आए हैं, लेकिन पहला सवाल क्या था? राहुल के कितने आए? शर्मा जी के बेटे को कितने मिले? इंडियन हाउसहोल्ड्स में कंपैरिजन को एक मोटिवेशन टूल की तरह देखा जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम दूसरे बच्चे की तारीफ करेंगे तो हमारा बच्चा और मेहनत करेगा। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। जब एक बच्चा लगातार खुद को दूसरों की नजर से देखता है तो उसके अंदर एक कंडीशनल सेल्फ वर्थ पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी और से बेहतर ना दिखे। बड़े होकर ऐसे बच्चे हमेशा इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, उन्हें हमेशा लगता है कि वो किसी से पीछे है। दूसरी चीज जो हमने बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज की है, वो है बच्चे के गुस्से, रोने या उदासी को छिपाना। लोग क्या कहेंगे? रोना बंद करो, तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जब एक बच्चा रोता है तो वो आपसे कह रहा होता है कि उसके अंदर एक ऐसा इमोशन है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन जब आप उसे तुरंत चुप कर देते हैं या लोगों का डर दिखाते हैं तो बच्चा क्या सीखता है? वो सीखता है कि मेरे इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखना है ताकि बाकी सब कंफर्टेबल रहे। बड़े होकर यही बच्चे पीपल प्लीजर्स बनते हैं। उन्हें अपनी बाउंड्री सेट करने में डर लगता है और वो अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के सामने कभी खुलकर अपनी बात रख ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रोना या गुस्सा होना उन्हें कमजोर बनाता है। और तीसरी चीज, हमारे यहाँ प्राइवेसी को बहू बेटा या घर के बड़े लोगों का कंसेप्ट माना जाता है। बच्चे के कमरे का दरवाजा बंद होना या बच्चे के सामने उसकी चॉइस ना पूछना, उनकी डायरीज या फोन को बिना पूछे चेक करना, इसे हम अपना हक समझते हैं। हम सोचते हैं हमारे बीच क्या छुपा है, हम तो फैमिली है। लेकिन जब हम बच्चे की फिजिकल और इमोशनल स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनका सेंस ऑफ सेल्फ वीक हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ या आइडेंटिटी है ही नहीं। जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो खुद वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो हर छोटे डिसीजन के लिए हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो का मकसद हमारे पेरेंट्स को बुरा दिखाना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमें सेफ रखने के लिए वही डिजिटल या कल्चरल टूल्स यूज किए जो उनके पास थे। उनका प्यार सच्चा था, पर उनका तरीका उनकी अपनी कंडीशनिंग से आया था। लेकिन आज हम एक अवेयर पेरेंट बन सकते हैं। हम इस साइकिल को यही रोक सकते हैं। जब आपका बच्चा 80% लाए तो पहले उसकी मेहनत को सेलिब्रेट कीजिए, ना कि पड़ोसी के मार्क्स को। जब आपका बच्चा रोए तो उसे बोलिए मैं यही हूँ, इट्स ओके टू क्राई। और जब वो बड़ा हो रहा है तो उसके पर्सनल स्पेस और डिसीजंस की रिस्पेक्ट कीजिए। हमें परफेक्ट बच्चे नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो इमोशनली और मेंटली रेजिलिएंट हो, जो खुद से प्यार करता हो और जिसे पता है कि उसकी वैल्यू किसी शर्मा जी के बेटे से तय नहीं होती। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, इन तीनों में से कौन सी चीज आपने अपने बचपन में सबसे ज्यादा फेस की है, या क्या आप अनजाने में इसे अपने बच्चे के साथ रिपीट कर रहे हैं। एक सेफ स्पेस समझकर कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं खुद वहां रिप्लाई करूंगी। अगर इस स्टोरी टेलिंग ने आपको थोड़ा रिफ्लेक्टिव बनाया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को हर उस देसी पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जो बदलाव की शुरुआत का हिस्सा बनना चाहता है।
मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप अनवाइंडिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।